को इतना बेवकूफ़ बनाना था, इस मुल्क का खर्चा करवाना था, इस कौम का खर्चा करके अपना हक लेना है, हर हाल में लेना है। वाह हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो बताता हूँ। फैसला हुआ है। ये तो जो बैरून मुल्क की मीडिया वो भी चीख कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी धांधली की गई। साफ हो तो नीचे साफ आता है। ये जितने साफ और शफाफ हैं, हमने नीचे ग्राउंड रियलिटी में भी यही कुछ उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनके हवाले से हमारे अमीर मोहतरम ने पहले फरमा दिया था कि भाई इस दफ़ा ये डाका ये चोरी नहीं चलेगी। जिसका जो हक है उसको हक के खुद अरादियत दिया जाए, हक के राय इजहार दिया जाए। अगर ऐसे ही करना था तो फिर इस कौम को इतना बेवकूफ़ बनाना था, इस मुल्क का खर्चा करवाना था, इस कौम का खर्चा करवाना था क्यों? इसी तरह उसको नहला धुला के तो सुबह उठा देते। तो इसके हवाले से इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हमने अपना हक लेना है, हर हाल में लेना है। मियाँ साहब तो कह रहे थे हम शफाफ और इलेक्शन होंगे, कोई धांधली नहीं होगी, अक्सरियत के साथ हम आएंगे, सब पार्टी को हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। तो टीएलपी के साथ ये क्यों धांधली की? आप तमाम आपको पता भी, आपने टीवी पे सुना भी है। तो ये सब के साथ धांधली हो रही है, अक्सरियत बना रहे हैं आप इस टाइम। उनको क्या कहेंगे? मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, क्या ये चलता रहेगा कि जब तक जिनका हमारे साथ इंसाफ नहीं आप लोगों के साथ होगा? मैं जिस चीज़ का खुद गवाह हूँ, जो मैंने अपनी आँखों से देखा है वो बताता हूँ कि हमारे बाबा ही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर पानी ऊपर साफ़ हो तो नीचे साफ़ आता है। ये जितने साफ़ और शफाफ हैं, हमने नीचे ग्राउंड रियलिटी में भी यही कुछ देखा है कि नीचे भी वो चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, इन टाइम भी सब कुछ कर रहे हैं। तो वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है। तो लोगों को, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे इस टाइम? लोगों को हम यही पैगाम दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमने किसी का हक लेना नहीं, अपना हक छोड़ना नहीं। वो इज़्ज़त से दे देंगे तब भी ठीक है, जिस तरह भी देंगे, अगर उंगली टेढ़ी करनी पड़ी तो वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपना हक हर हाल में लेंगे। इसीलिए हम मैदान अमल में हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एहतजाज करना है। अगर ये पूरा मन किया जाएगा? पूरा अमन, हमारा हमेशा पूरा अमन होता है। कभी ऐसे हुआ है कि हमने पूरा अमन ना किया? हम ही लोग हैं पूरा अमन। हम लोगों को बता रहे हैं कि इस मुल्क में हम ही तो सिर्फ पूरा अमन है, हमारे अलावा कौन है कोई आए? जो तरीके लब्बैक है उन्हें तो दहशतगर्द भी कहते हैं। वो आलम कुफर कह रहा है तो ये उनके एजेंट भी कह रहे हैं। आलम कुफर कह रहा है इस्लाम दहशतगर्द है, तो उनके जो एजेंट हैं, जो उनके अलाकार हैं, वो भी कह रहे हैं। हमें कोई बात नहीं, इससे कोई मसला नहीं। जी बहुत लब्बई के वर्कर हैं, उनसे तो ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी दीन के रास्ते पे निकलता है मुश्किलात भी आती हैं। इन चोरों से, इन डाकुओं से, इन ठग्गों से ऐसे ही इतनी आसानी से जान छूटने वाली नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक मैदान में है। हम हर महाज पर हर तरीके से इस्लाम का और इस्लाम के चाहने वालों का दिफा करेंगे। अगर आपका इलेक्शन कमीशन आपकी आवाज़ नहीं सुनता, आपके वोटों की गिनती दोबारा नहीं की जाती, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये बात पहले चूँकि अमीर मोहतरम कह चुके हैं कि ये जो सिलसिला उन्होंने ऐसे ही करना था, तो इतना कौम का पैसा ज़ाया करवाने का कोई मकसद नहीं था। तो ये बिल्कुल जो पहले लोगों को थोड़ा-सा सोचने पर मजबूर थे कि शायद ये धांधली हुई है या नहीं हुई, अब तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि धांधली नहीं, पाकिस्तान में धांधला तो हुआ है। देखी गई है ना, हुई है। हाँ, ये धांधला हुआ है। ये तो जो बैरून मुल्क के मीडिया वो भी चीख-चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी धांधली की गई है और ये जो धांधली करने वाले हैं, इनके दिन गिने जा चुके हैं। बिल्कुल इनके दिन के गिने जा चुके हैं। इंशाअल्लाह वो वक़्त आ जाएगा, इसका जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। बाकी रह गई बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी बात ये है कि जो दहशतगर्द का जो नाम दिया जाता है ना, ये शुक्र करें कि तहरीक लब्बैक वाले दहशतगर्द नहीं है। ये शुक्र करें। अगर तहरीक लब्बैक वाले दहशतगर्द होते तो इनके साथ ऐसा ना होता और ये ना होते। अगर हम दहशतगर्द होते ना तो फिर ये ना होते। अगर ये हैं ना, ये खबीस लोग अगर हैं तो उसकी वजह ये है
کہ تحریک لبیک والے پرامن لوگ ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، یہ عاشقوں کی جماعت ہے، حضور کے محبین کی جماعت ہے، یہ اس وطن عزیز کے محبین کی جماعت ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، ہمارا حق جو ہے وہ آرام کے ساتھ ہمیں دے دیا جائے، بس۔ بات یہ ہے کہ یہ تو سارا زمانہ جانتا ہے کہ جن کو تاحیات نااہل خود قرار دیں اور اب نہلا دلا کے پیش کر دیں تو پھر دھاندلی تو ہونی ہے۔ تو لیکن ہمارے امیر محترم نے تو وضاحت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا حق ایتھے رکھ